हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि कम मसालों से बनकर तैयार होती है और खाने में अमेजिंग लगने वाली है। ये देखिए, हमने इसे अपने गमले में लगाए हैं। एक अरवी से कितने पत्ते आए हैं। साथ में मिर्ची भी लगाए हैं जो कि ढेर सारे फले हुए हैं। हालांकि बंगाली लोग इसे केले के पत्ते में बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे अरवी के पत्ते में बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फाइनली हमने अरवी के पत्ते को तोड़ लिया। हमने यहाँ पर 4 पत्ते तोड़े थे, 3 छोटे थे, 1 बड़े थे उसमें साइज। इसको हमने वॉश कर लिया है। हालांकि इसमें पानी जो है टिकता नहीं है। अब इसको तोड़ के इसकी जो डंडियाँ हैं वो बिल्कुल काट देंगे चाकू की सहायता से, और ये जो इसकी सिरा उसको भी हटा देंगे। कुछ इस प्रकार से हटाना है, बिल्कुल इसको नहीं काटना है। हालांकि जो भी बंगाल में होता है ना, वो केले के पत्ते का सेवन कर रहा है। हमने इसको लगाया था, इसलिए हम इसमें अरबी के पत्ते में बना रहे हैं इसको। अगर आप केले के पत्ते में बनाएंगे ना तो उसको स्क्वायर में काट के उसको धोकर ही बनाएंगे। हमने कुछ इस पत्तों को इसका फैन काट के हटा दिया है। और हम 4 बड़े चम्मच नारियल लेंगे। फ्रेश नारियल लेना है यहाँ पर बिल्कुल। और ये जो हमारा ब्राउन वाला पार्ट है इसको छील के हमें हटा लेने हैं। चाहे तो आप इसे पीलर की मदद से भी आप इसे हटा सकते हैं, बहुत इजीली हट जाती है। चलिए हमने सभी को इसका पीछे का पार्ट का ब्राउन वाला हमने हटा दिया है। और अब हम एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर देंगे। चाहे तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमको मिक्सी में पीसना होगा, इसलिए बारीक नहीं पीसेंगे। चलिए हमने फाइनली इसको ग्रेट कर लिया है। अगर आप ग्रेट नहीं करेंगे ना तो पानी होगा क्या, पीसते वक्त पानी ज़्यादा लग जाएगी। हम यहाँ पर इसका एक गाढ़ी पेस्ट तैयार करेंगे। जहाँ 4 बड़े चम्मच हमने नारियल लिया है, वहीं हम 250 ग्राम पनीर लिए हैं। और हमें 4 हरी मिर्च लिए हैं। जाएगी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और जाएगी हाफ स्पून हल्दी पाउडर, लेमन का जूस, हाफ स्पून चीनी, 3 बड़े स्पून सरसों का तेल। ध्यान रहे यहाँ सरसों का ही तेल डालना है। और हमने 1/4 कप काली और पीली दोनों सरसों ही लिया है। ध्यान रहे आपको यहाँ राई नहीं लेनी है, क्योंकि राई जो होती है ना बिल्कुल छोटी छोटी दाने होते हैं। उसकी पहचान बताती हूँ आपको। ये काली और पीली जो है मोटी वाली सरसों होती है, और इससे जो ब्राउन ब्राउन कलर की होती है बिल्कुल छोटी छोटी, वो होती है राई। वो थोड़ी कड़वी लगती है टेस्ट में, तो आपको राई नहीं लेनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बाउल में पहले से पानी ले लिया है, और इस सरसों को हम यहाँ पर धो देंगे। अब इस पनीर को हम क्या करेंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे। चलिए सभी पनीर को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। लेंगे मिक्सी का जार, और जो हमने नारियल ग्रेट करके रखा है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर 2 हरी मिर्च तोड़ के डाल रहे हैं, और जो हमने सरसों है ना उसको वॉश करके हम यहाँ डाल देंगे। अब जो हमने सरसों को धो लिया है, अब हम यहाँ पर डाल देंगे, और 1 चम्मच पानी डाल के एक इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बंगाली लोग का जो है ना खाना बिल्कुल सिंपल रहता है, कम तेल कम मसाला और बिल्कुल सिंपल। ध्यान रहे यहाँ अदरक लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा। ध्यान, जितना हमने इस डिश को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डाला है उतना ही इसमें पड़ती है। चलिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कुछ इसी प्रकार आपको करना है, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया ना फिर इसका पे शेप नहीं दे पाएंगे। कुछ इसी प्रकार हमने 1 चम्मच पानी डाल के मात्र पीसा है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जो हमने पनीर ग्रेट करके रखा है उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और पनीर को जो है अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। तो इसी चम्मच की सहायता से ही इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि हमने ग्रेट कर लिया तो बिल्कुल बारीक है। ध्यान रहे पानी बिल्कुल कहीं नहीं डालना है, तभी आप इसका शेप दे पाएंगे। चलिए इसी तरह हम पनीर को मैश कर लेते हैं। जब पनीर मैश हो जाए तो अब हम जो सरसों वाली पेस्ट है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। बहुत सरसों का फ्लेवर आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू, क्या ही बता। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लाइक नमक, हल्दी पाउडर हाफ स्पून,
डालेंगे हाफ स्पून चीनी, डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच सरसों तेल, बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। हमने हाफ स्पून लेमन का जूस डाल देंगे। सभी मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, बहुत पानी नहीं। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है ना, तो आप पनीर को बड़े स्क्वायर आकार में, आयताकार आकार में आप उसे काट के भी बना सकते हैं। तो इसमें हमने ग्रेट करके बनाया। चलिए सभी को मिक्स कर लिए हैं, तो हम इसको रखते हैं साइड में। अब हमने जो पत्ता लिया है उसको हम सूखे कपड़े से उसे पोंछ लेते हैं, ताकि इसमें पानी की मात्रा नहीं रहे। यहाँ पत्ते को जब आप पोंछ लें तो ये तेल डाल दें 2-3 ड्रॉप और इसे ग्रीस कर लें। ग्रीस हम इसलिए करते हैं, जब आप इसे निकालेंगे ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब क्या करना है, जितना है इस पेस्ट को डाल देंगे और उंगलियों की सहायता से एक आयताकार का रूप दे देंगे, कुछ इस प्रकार। ध्यान रहे, जिस तरह पनीर की थिकनेस होती है ना जब हम बाज़ार से लाते हैं, तो उसी तरह आपको इस तरह थिकनेस डालना है। इसकी थिकनेस ज़रूर आपको ध्यान देना। चलिए ये आयताकार तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मिर्ची रखेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर सरसों तेल डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पता है आपको। अब बस इसको इस तरह से फोल्ड करें, इसको इस तरह फोल्ड करें और इसको फिर इस तरह से करें और इसको फिर से इधर कर लें। उसके बाद चाहे तो आपके पास टूथपिक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो धागे से भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन आज हम इसे टूथपिक की सहायता से इसे फिक्स करेंगे। चलिए कुछ इसी प्रकार हमने बनाकर तैयार सभी को कर लेते हैं। चलिए सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया। 4 हमने बनाया था, चारों को तैयार कर लिया। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने पहले से स्टीमर तैयार कर लिया है और एक सुराग वाली थाली या कोई भी इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं जहां इसका स्टीम बने। अगर आपने भाप नहीं भी देना चाहते हैं ना, तो इसको तभी भी आप इसको फ्राई पैन में, तवे पर भी बना सकते हैं। इसको हम इसको स्टीम पे पका के उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलिए हम चारों को डाल देते हैं और इसे कवर करके 10 मिनट तक हम पकाते हैं। गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखेंगे ताकि स्टीम पहुंच नहीं पाए। 10 मिनट हो चुके। जब हम शीशे वाले ढक्कन से कवर किए तो ये आ नहीं रहा था, टूथपिक में अटक रहा था, इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। गैस को करते हैं ऑफ और इसे उतार के थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, ताकि इसके जितने भी पत्ते हैं ना वो थोड़ी सी हवा लगने पर टाइट हो जाएगा। तो आज की रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं वो है पनीर पतूरी, जो कि बंगाली का डिश है। ठंडी हो जाए तो इसका सारे टूथपिक आप निकाल लें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना फ्राई करके, लेकिन थोड़ी सी हम इसे फ्राई करेंगे। और ये जो फट गई ना, एक्चुअली क्या है था ना, पत्ते छोटे थे इसलिए फट गई। पत्ते अगर बड़े रहेंगे तो सही, अभी छोटा छोटा पत्ता आया हुआ था। तो चलिए दोबारा बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन कर दिया है, तवा को गर्म कर दिए हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल। ये काम आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन होना चाहिए। अच्छा, हमने ये बोला कि ऐसे ही खा सकते हैं, हम अरबी के पत्ते में बनाए हैं इसलिए ऐसे खा सकते हैं। लेकिन आप जब केले के पत्ते में बनाएंगे ना, तो आप केले के पत्ते को थोड़ा सा एक तो सेक लीजिएगा, क्योंकि कड़वी ना लगे। और केले के पत्ते से हटा के आपको पनीर खानी है, ना कि केले के पत्ते। हमने जब तवा पे डाला ना, जिसके पत्ते सारे फट गए, इसका मतलब लगता है स्टीम ज़्यादा हो गया। जब आप स्टीम पे पकाएंगे ना तो पानी कम डालेंगे, और इतना भी नहीं कि कम पके ही नहीं। 10 मिनट इसको पकाने में टाइम लगता है। पता कैसे चलेगा, जब पत्ते ब्राउन भूरे हो जाएंगे ना, तो कलर ट्रांस पे तब पता चल जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए अल्टी पल्टी के लिए 2-3 हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, 2 थोड़ी ऐसे ही रखेंगे। चलिए दोनों तरफ इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, दोनों तरफ इसे हल्का सा फ्राई करनी है 2-4 सेकंड के लिए। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है स्टीम्ड राइस के साथ। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। और ऊपर से जब आप खाने लगेंगे तो लेमन का जूस ज़रूर निचोड़ के खाइएगा। हमने दोनों, एक स्टीम्ड वाली और एक फ्राई वाली सर्व किया है। और बनाना आसान है। आप अगर ऐसे नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट पनीर का भी बना सकते हैं। और केले के पत्ते में अगर आप बनाएंगे ना तो ये
नौबत नहीं आएगी। हमने ये भाप से बनाया इसलिए ये ज़्यादा पक के पत्ता जो है अरबी का सॉफ्ट हो गया, इसलिए ये नौबत आई। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इस बंगाली डिश को एंजॉय कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।